कर खुदी को बुलंद कि खुदा भी पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। भारत के सभी 22 करोड़ चालकों को, हमारे ड्राइवरों को ये बताते हुए कि 1 दिसंबर 2023 को भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आगाज़ हो चुका है। तिथि निर्धारित हो चुकी है, सरकार को नोटिफिकेशन भेजे जा रहे हैं और विश्लेषण ये करना है कि आखिर ये नौबत क्यों आई, स्टीयरिंग छोड़ो आखिर क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि देश के 22 करोड़ चालक ये नहीं चाहते कि देश में कभी ऐसी आपात स्थिति आए। पर क्या कहते हैं ना कि हमारी सरकारों की जो नीतियां हैं, उनकी जो तरीके काम करने के, उनके जो जिम्मेदारियां दी गई है समाज द्वारा, देश के लोगों द्वारा, उन पर वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और अधिकार देने की बात तो छोड़िए, हम हमारी भारत के जो ड्राइवर हैं उन पर चर्चा भी नहीं करते, बात भी नहीं करते। आज 10 सालों से भारत में ऑल ड्राइवर लाइसेंस कंपनी प्रयास कर रहा था, पैर पसार रहा था। धीरे धीरे 2019 से हमने रफ्तार पकड़ी है संगठन ने, और आप लोगों को पूरे भारतवर्ष में रूबरू कराया है देश की सच्चाई से, हकीकत से, जागरूकता अभियान चला करके कि जो देश की नीतियां हैं, देश की सरकार की और राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं बिल्कुल ड्राइवर विरोधी हैं, देश के चालकों के विरोध में है। उनके लिए कोई नियम कानून जो सब ताक पर रख दिए गए हैं, संविधान की सभी मर्यादाएं तार तार कर दी गई हैं और सड़कों पर खुला नंगा नाच हो रहा। बुजुर्ग ड्राइवरों को, कम उम्र के लड़के जो नाती पोते बेटे के समान हैं, उनको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, मान सम्मान का हनन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि शहीद होने पर कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं है। लोकतंत्र में ड्राइवर देश का गुलाम रहा है और आज भी गुलाम है। 77 सालों में अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ, ना किसी ने किया और ना कोई आगे करेगा और ना होगा। ये जो मौका अगर चूक गया, भारत का सब ड्राइवर चूक गया, तो ये आने वाला समय आपको दोबारा हाथ आने वाला नहीं है। फिर 77 साल वापस कब आएंगे, कौन आएगा आपके लिए खड़ा होने के लिए, ये सोचना भी दुश्वार हो जाएगा। आपके साथ अभी स्थिति है डू एंड डाई, करो या मरो, या करो या मरो। क्योंकि तिल तिल के मरने से अच्छा है, घुट घुट के मरने से अच्छा है आदमी लड़ के मैदान जंग में मर जाए। मैदान जंग का मतलब ये नहीं कि देश में कोई गलत काम करना है, नहीं। जंग का मतलब संवैधानिक तरीका, संविधान के दायरे में, संविधान के जो नियम कानून हैं उनको फॉलो करते हुए, हम देश की जो समानता को देखते हुए, देश की स्थिति को देखते हुए हम सब मिलकर स्टीयरिंग छोड़ो अभियान को आगाज करेंगे। इसमें भारत के सभी 22 करोड़ चालकों से मेरा निवेदन है, ये आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने नहीं आएगा। ये समय चूक गए तो आने वाले 70 साल आपके लिए और भारी पड़ने वाले हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके संतानें आपको कायर कहेंगी और आपको कोसेंगी, आप उनसे नजर नहीं मिला पाओगे। मरते तो रोज हम लोग हैं सड़कों पर, और एक इतिहास लिखना और इतिहास रचना अलग बात है। सोचिए, अगर आप सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, अनगिनत नाम है, अगर वो देश में नहीं आते, क्रांति नहीं करते, देश में वो आगाज नहीं करते क्रांति का, तो शायद आज हम भी अंग्रेजों के गुलाम होते। ये तो हम लोग बताते आ रहे हैं कि गोरे अंग्रेज गए और कालों के हम लोग शिकंजे में फंस गए हैं।
काले अंग्रेजों के। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपके पास संविधान ने आपको ताकत दी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसमें आपको बता दें कि अनुच्छेद आपको 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) ये लोकतांत्रिक अधिकार हमारे पास है, संवैधानिक अधिकार हमारे पास है। अपने हक अधिकार, अपने मौलिक अधिकारों के लिए, मानवाधिकार के हनन के अधिकारों के लिए, मानवाधिकार के अधिकारों के लिए हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम अपना जो स्ट्रीट अभियान चला सकते हैं और ये लीगल है, कोई अलीगल नहीं है। इसमें अगर कुछ गलत अगर करता है कोई, सरकार अगर करती है, करवाती है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, ना कि हमारे किसी भी संगठन के लोगों की, ना हमारे किसी साथी मित्र की। सरकार को तय करना है कि वो हमें न्याय देगी या वो भारत बंद के साथ जाएगी। वो देखना चाहती है कि हमें ताकत कितनी है। तो अब आप लोगों के पास ये कहने को आ गया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजू कातिल में है। आज आपको अपने वो दम दिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि लड़ाई और ये संघर्ष उस दौर पर आगे खड़ा हो गया है जहाँ पर ना आप पीछे हट सकते हैं, ना आप नकार सकते हैं। आपके पास वो है, या तो करो या मरो, डू एंड डाई। या करना है या मरना है, दो काम आपके सामने खड़े हैं। अगर आप पीछे भाग गए, आपने मुंह फेरा, तो याद रखें आपकी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां और आपके बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे। बच्चे भी सोचेंगे हम किस कायर बाप के बेटे हैं। बच्चे भी ये कहेंगे कि हम किस बाप की संतान है। जब देश में क्रांतिकारी ड्राइवर समाज अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा था, उसमें मेरा बाप कहाँ था, मेरा पिता कहाँ था? अपनी माँ से पूछेगा, अपने आने वाली नस्लों से पूछेगा, आने वाली नस्लें अपने दादाओं से पूछेगी, अपने माँ से पूछेंगी, और आपका इतिहास बताया जाएगा। तो आप इतिहास कैसा लिखना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। अभी जो वक्त है ये जानने का है कि ये आखिर करना क्यों पड़ा। करना इसलिए पड़ा कि सरकार को 10 सालों से लिख के दिया जा रहा था, बार बार 10 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। 2019 से हम लोग लगातार लिख के दे रहे सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए, लेकिन सरकार ने हमारी कोई बात सुनी नहीं, उस पर कोई गौर ध्यान नहीं किया। बिल्कुल उनकी नीतियाँ हमारे जन विरोधी हैं, जन खिलाफ हैं। सरकार को अपनी कुर्सी की चिंता है, अपने वोट बैंक की चिंता है, उनको अपना अगला 5 साल और बचाना है। उनका सारा फोकस अभी चुनावी दौर में चला गया है और ड्राइवरों पर उनका कोई ध्यान अभी नहीं है। और जीतने के बाद भी अगर कोई सरकार आती है तो उसका भी ध्यान हमारे पर नहीं रहेगा, क्योंकि 9 साल बर्बाद किए सरकार ने। 9 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो हमारे ड्राइवर हित की समाज की कुछ कर सके। तो दुखी मन से ड्राइवर आज जो है इसमें आज आंदोलन के लिए आया है। और मैं एक बात बता दूं, इस पर मैं और छोटी वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं, कि हमारे जो देश के हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ी के मालिक हैं या व्यापारी हैं, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये ना समझें कि ये ड्राइवरों की लड़ाई है और ड्राइवरों के अधिकार की लड़ाई है। ड्राइवर करे या मरे, आप वो दिन भूले नहीं जब आप ऑनर एसोसिएशन जब अपना बंद करता था तो सभी ड्राइवर आपका सपोर्ट और साथ देते थे और आप आपकी मांगे मनवा के आप खामोश हो जाते थे। तब भी आपने ड्राइवर की आवाज़ नहीं उठाई, तब भी ड्राइवर की बात आप लोगों ने नहीं की। पर आज ड्राइवर आपके यहाँ नौकरी करता है, आपके यहाँ गाड़ी चलाता है, आपके यहाँ अपनी समय देता है, अपना भरण पोषण बाल बच्चे पालता है। तो आज ड्राइवर भी आस लगा के बैठा है कि जब हम आपके साथ कल खड़े थे तो आज वक्त आपका भी है कि आज हमारे साथ खड़े हो। अगर इस बार अगर ड्राइवर समाज के लिए ऑनर एसोसिएशन या गाड़ी मालिक अगर खड़े नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्ट खड़े नहीं होते हैं, तो याद रखें कि आने वाले जब आपकी स्ट्राइक अगर होगी, आपके जब कोई आप किसी बंदी बुलाएंगे तो शायद ड्राइवर आपका साथ ना दे या हमेशा साथ छोड़ दें। क्योंकि इस धंधे में, इस सिलसिले में हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गाड़ियां हैं तो ड्राइवर है, ड्राइवर है तो गाड़ियां हैं। गाड़ियां ड्राइवर के भरोसे ली जाती है और ड्राइवर को चलाते हैं, आपको समय देते हैं। तो इस बात को मैं संक्षेप में ही कहूँगा, आज मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा और थोड़ा सा मैं विश्लेषण पर भी जाऊँगा
कि सरकार ने कैसे ड्राइवरों को लूटा है, कैसे ट्रांसपोर्टरों को लूटा है, कैसे गाड़ी मालिकों को लूटा है, कैसे सरकार ने ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, कैसे उनकी कमर तोड़ दी है, कैसे आज गाड़ी मालिक भी बिल बिला रहे हैं और ट्रांसपोर्टर भी बिल बिला रहे हैं, और मलाई कौन खा रहा है इसमें, और बाकी के लोग पिस रहे हैं। पूंजी आपकी, संपत्ति आपकी, मेहनत हम सबकी, और इसका मजा कोई और ले रहा है और हम त्रस्त हैं। तो इस घोर अपराध, घोर निंदनीय भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ अपनी 29 सूत्री मांगों के साथ ड्राइवर समाज आज उतरा है मैदान में। भारतवर्ष में 1 दिसंबर भूले नहीं, ड्राइवर अपना स्टीयरिंग छोड़ेंगे यानी अपने घर पर बैठेंगे। सपोर्ट कैसे करेंगे उनको मैं सीधी बात बताता हूँ। जो ड्राइवर दिल्ली जाना चाहते हैं वो दिल्ली पहुँचें, जो ड्राइवर यहाँ रह के करना चाहते हो यहाँ रह के अपने राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग को आप उन पर नज़र रखेंगे, आप उन पर उनको ब्लॉक करेंगे। और जो हमारे साथी बिल्कुल डरते हैं, जिनकी हिम्मत नहीं है, जिनका सत्या जवाब देगी है, जिनके अंदर खून नहीं पानी है, जिनके दिल में हृदय नहीं है, हार्ट नहीं जिनका काम करता, बिल्कुल ही कमज़ोर अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनके पास हिम्मत नाम की चीज़ गाड़ी तो चलाते हैं पर मार खाने की हिम्मत उनमें है, गाली सुनने की हिम्मत उनमें है, विरोध करने की हिम्मत उसमें नहीं है, वैसे लोग घर में बैठ के अपना समर्थन दे सकते हैं। जो लोग डरते हैं अपने गाड़ी मालिकों से, ट्रांसपोर्टरों से, सरकार से और प्रशासन से, उन्हें आपको डरना तब है जब आप गलत कर रहे हो, वो डर सही है। और जब आप लीगल राइट के लिए जब लड़ रहे हो तो आपको डरने का मतलब है कि आप बिल्कुल ही कायर हैं और बिल्कुल ही देश और समाज के लिए आप बोझ हैं। ऐसे लोग ड्राइवरों से मैं निवेदन करूंगा कि वैसे जो ड्राइवर भाई हमारे हैं वो घर में रहकर कृपया अपना समर्थन दें, गाड़ी मालिक को घर में खड़ी कर दें और अपना बुरे बिस्तर के घर आ जाएं और आराम से टीवी देखें और मज़े लें, है ना। तो स्टीयरिंग छोड़ के आपको सपोर्ट करना है, आपको जंगे मैदान के लिए जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। और बाकी जो हमारे क्रांतिकारी हमारे देश के जो हमारे ड्राइवर हैं हमारे, वो सभी सड़कों पर जो जहाँ वहीं गाड़ी खड़ी करेगा किनारे करके और आंदोलन में अपना जो योगदान देगा। प्रयास करें कि आप सभी से निवेदन भी करेंगे कि प्रयास करें कि 1 दिसंबर से पहले जो गाड़ियाँ लोड हुई वो अनलोड हो जाएं, अनलोड हुई खाली हो जाएं और खड़ी हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो आप गाड़ी के मालिक के उनके गोदाम में खड़ा कर दें, उनके गैरेज में खड़ा कर दें, कहीं साइड खड़ा कर दें आप और अपने घरों को आ जाएं। वो सभी ड्राइवर इसमें इसमें जो है इमरजेंसी सेवाएं को राहत दी गई है। इमरजेंसी सेवा जैसे एम्बुलेंस, उसके बाद स्कूल बसें, शिक्षा पर भी कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, अग्निशमन जिसको कहते हैं हम लोग, उसके अलावा आपको मिलिट्री फोर्स, देश के जो फौजी हमारे हैं और हमारे देश के जो हमारे पुलिस प्रशासन है, उनकी गाड़ियाँ को कोई छूट है, कोई रोक टोक, कोई बोलबाल नहीं करेगा। बाकी सभी गाड़ियों को बिल्कुल ही इसको क्या कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल ब्लॉक करेंगे मतलब ये होगा कि उसको सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं पूरा ठप रहेगा, वो पूरा क्लियर रहेगा। क्योंकि जब तक हम ये एहसास सरकार को नहीं कराएंगे कि हम देश के 70% से ज़्यादा हिस्सेदारी हमारी है और देश के विकास में अब तक 70 सालों में देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो हमने देश के ड्राइवरों ने जो योगदान दिया है, उन्हीं के योगदान से आज देश ने इतना विकास किया है और इस विकास में हमारी जो भागीदारी है उसको बात किया गया है। तो उस भागीदारी के बदले हमें दिया क्या गया समाज में, हम आज सड़कों पर देख रहे हैं जो अपमान का घुट जो आज ड्राइवर हमारे देश का पी रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए आज हम अपने हक अधिकार के लिए एक नई क्रांति ला रहे हैं। इस क्रांति में आपको अपना तन मन धन जो भी लगे आपको लगा देना है। एक बार तो ये करना ही पड़ेगा आपको। ये आर पार की लड़ाई है, अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है। 1 दिसंबर याद रखें। और दूसरी बात यह है कि घर परिवार बच्चों को बता दें, जानकारी दें, घर की महिलाओं को बच्चों को भी जागरूक करें, बताएं इस कारण से हो रहा है। अभी से घर में राशन पता जो डालना डाल दें आप,
है ना, घर की तैयारियां कर लें, घर का व्यवस्था सुधार दें, ताकि अगर आपको लंबे समय तक बंद करना पड़ा तो उसके लिए आप पूरी तैयारी करें, क्योंकि निश्चितकाल के लिए बंद होगा। क्योंकि सरकार को अपनी कुर्सी बचानी है, अपना कुर्सी देखनी है। जनता मर जाए तो मर जाए, ड्राइवर मर जाए तो मर जाए, क्योंकि अभी चुनाव में भी गाड़ियां अभी उनको चाहिए तो गाड़ी पकड़ के चुनाव में ले जाएंगे वो, है ना, वहाँ पर डायनामाइट से उड़ा देंगे एमसीसी वाले, या कोई और भी जो हमारे आतंकवादी उड़ा देते हैं गाड़ियाँ, वहाँ ड्राइवर मर जाते हैं, उनको कुछ क्या होगा पता नहीं है। तो हर फ्रंट लाइन पर हमेशा ड्राइवर रहता है, फ्रंट लाइन में ड्राइवर चलता है, वो चुनाव में हो चाहे वो देश की सीमाओं में हो, देश की अर्थव्यवस्था में फ्रंट लाइन आपका ड्राइवर है। अगर जवान हमारे देश की सुरक्षा करते हैं तो किसान हमारा जो है वो देश को अनाज उगाता है, और जो हमारा देश का जो ड्राइवर है वो पूरे भारत में इसको पहुंचाता है जगह जगह पर। वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, इसे क्षमा चाहता हूँ, 15 मिनट की वीडियो हो गई है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। पर आप इसकी तैयारी में से जुटें, इन्हीं सब अपने पानी बना देता हूँ मैं। जय हिंद जय भारत।